सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि अत्री आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लाभ हानि कर रहे थे और लाभ हानि में हमने लगभग 80% तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब 20% ही आपके लाभ हानि के क्वेश्चंस कुछ बचे हैं। तो उन्हीं में से एक टाइप है जब क्वेश्चन में ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार के 2-3 टाइप होते हैं। तो वो हम आज पूरे टाइप अच्छे से करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान होते हैं और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि दो पंखों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 2160 रुपये है। यदि एक को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 9% की हानि पर बेचा जाए तो इस प्रकार कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, अगर कंडीशन ये है कि ना लाभ होता है ना हानि, तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर डिटेल में देखो इसको करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। मैं आपको विदाउट डिटेल शॉर्ट में ही बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचा है तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे को 9% की हानि पर बेचा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 91। 100 में से 9 घटाओगे 91 हो जाएगा। तो इस प्रकार उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब जो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, 100। क्योंकि 100 पर भाई क्रय मूल्य कितना होता है, 100, तो 100 में खरीद के 100 में बेचोगे तो ना लाभ ना हानि, तो मतलब विक्रय मूल्य भी क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो बस यहाँ से एलिगेशन लगा लेते हैं। ठीक है, बीच में रख लेते हैं इसको, 100 को घटा लेते हैं बड़े में से छोटा। तो 115 में से 100 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, और 100 में से 91 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार से हमारे पास ये किसका, सीपी का रेशियो आ गया, मतलब क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। काटना चाहते हो तो काट लो, 3 से काटोगे 3 बार 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 3:5। तो दोनों पंखों का क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। ठीक है, अब कुल जो हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अनुपात में कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। और क्वेश्चन में टोटल कितना, 2160। तो 8 की वैल्यू 2160 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, काटोगे 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 0, यानी 270 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू 270, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 270। 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 2, तो पहले का आ जाएगा 3 गुणा 270, 810 रुपये पहले पंखे का सीपी, और दूसरे का अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 270, 27 पंजे 130, यानी 1300। तो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1300। तो इस प्रकार से दोनों पंखों के हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक पंखे को 15% के लाभ पर तो 115 में बेचा होगा, दूसरे को 9% की हानि पर तो 91 में बेचा होगा। तो उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब क्रय मूल्य के बराबर ही बिच गई दोनों कुल मिलाकर। तो क्रय मूल्य 100 होता है तो बीच में 100 रख लेंगे। अब बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। ठीक है, 115 में से 100 घटाओगे 15, और 100 में से 91 घटाओगे तो 9। तो यहाँ काटोगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3:5, इनका अनुपात हो गया। ठीक है, टोटल 5 और 3 8 हो गया, तो 8 की वैल्यू 2160 हो गई। 8 से भाग लगाओगे तो 1 की वैल्यू 270, तो 1 बराबर 270 हो गई। ठीक है, तो 3 की वैल्यू निकालोगे, पहले पंखे का कितना है क्रय मूल्य है, जिसको 15% लाभ पर बेचा था 3, तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 270, तो कितनी हो जाएगी, 810। और दूसरा पंखा जो 9% की हानि पर बेचा था उसका कितना है, 5। 5 की वैल्यू 5 गुणा 270, 1300। तो दोनों पंखों का कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। पहली को 16% लाभ और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाए तो ना लाभ होता है ना हानि, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य। देखो 16% लाभ, इसका मतलब कितना हो गया, 116 में बेचा होगा। ठीक है, पहली को। अब दूसरी पर 12% हानि,
100 में से 12 घटाओ कितना हो गया 84, तो दूसरी को 84 में बेचा होगा। ना लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब दोनों 100 में बेच गई कुल मिला के। ठीक है, तो 116 में से 100 घटाओगे 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 16। 100 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 100 में से 84 घटाओ कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे, काटोगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3:4 दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात। तो टोटल 3 और 4 कितना हो गया 7। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 840, तो 7 बराबर 840। ठीक है, तो एक की वैल्यू 120, तो एक की वैल्यू हो गई 120, तो एक की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू पूछ रहा लाभ वाले को, ठीक है, लाभ वाला मतलब 16% लाभ, तो 3 हो गया, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 गुणा 120, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 360 रुपये। तो लाभ वाली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपये है 360 रुपये में उसको खरीदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसी में और किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। ठीक है, बोलता है कि एक व्यापारी 2 बैल 84 रुपये की दर से बेचता है, यानी प्रत्येक बैल को 84 में बेचता है। ठीक है, 8400 8400 में, और इस प्रकार उसे ना लाभ होता है ना हानि। ठीक है, मतलब ना लाभ ना हानि सहता है। यदि एक जो 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है, यानी प्रत्येक बैल को कितने में बेच रहा है 8400 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब एक पर उसे ना कुल सौदे में उसे ना लाभ होता है ना हानि। ठीक है, तो यदि एक पर 20% का लाभ हुआ, तो दूसरे पर कितने प्रतिशत की हानि वो सहता है, यानी कितने प्रतिशत की हानि पर बेचता है। तो बहुत आसान है, हमें 8400 से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना होगा, मैं इसका आसान तरीका आपको बता देता हूँ। अगर डिटेल में जाओगे तो आपको 3-4 स्टेप बनाने पड़ेंगे, बाकी मैं आपको इसका एक रेशियो वाला तरीका बता देता हूँ। बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें प्रतिशत ही निकालनी है। तो देखो, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो समझना ध्यान से इधर, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो 1/5 लाभ पर बेचता है, यानी 5 की चीज को 1 के लाभ पर, तो कितने में बेचता होगा 6 में। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया, ये बिक्री मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, प्रत्येक को 8400 में बेचता है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर पहली वस्तु 6 में बेची है, तो दूसरी भी कितने में बेचोगे आप 6 में, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में ये भी कंडीशन है कि ना लाभ होता है ना हानि। आप मुझे बताओ कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया टोटल मिला के। तो ना लाभ ना हानि, तो इसका मतलब 12 की अगर बेची तो 12 की ही खरीदी होंगी, तभी तो ना लाभ ना हानि होगा भाई। 12 की बेची तो 12 की खरीदी होंगी। ठीक है, फिर क्या बोलता है, हाँ, अब हमें क्या करना है कि अगर इसको 6 में बेचा है, तो इसको कितने में खरीदा होगा ये निकालना है। तो हमें पता लग गया कि 6 और 6 टोटल 12 हो गया भाई। 12 में बेची होंगी तो 12 में ही खरीदी होंगी, तभी ना लाभ ना हानि होगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 है, तो दूसरी को कितना रखें कि 12 हो जाए, तो दूसरी का कितना रखें 7 रखें। 7 5 12 भाई, 12 में से 5 घटाओ 7 आ जाएगा दूसरी का। यानी जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है वो 7 है, और उसको कितने में बेचता है 6 में। तो यहाँ से पता लग गया हमें कि 1 की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 1 की हानि होती है। तो 1 की हानि कितने पे होती है 7 पे। 1 की हानि कितने पे होती है 7 पे, गुणा में 100। ठीक है, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 सही 2/7% हानि, यानी दूसरी वस्तु को वह 14 से 2/7% की हानि पर बेचेगा। इस प्रकार उसे ना लाभ होगा ना हानि, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, और मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है कि 20%
एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा तो 1/5 हो गया, यानी 5 की चीज़ कितने में बेची, 6 में। पहले हमने ये स्टेप बनाया, 5 की चीज़ कितने में बेची, 6 में। अब हमें पता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहली 6 में बेची है तो दूसरी भी कितने में बेची होगी, 6 में। फिर हम यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। अब 6 और 6 टोटल कितना हो गया, 12 है। टोटल विक्रय मूल्य 12 है, तो हमें पता है ना लाभ हुआ ना हानि, तो जितने में बेची उतने में खरीदी होंगी, तो खरीद भी कितनी होगी, 12 हो गई। अब पहली का क्रय मूल्य 5 है और टोटल 12 है, तो दूसरी का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए भाई, ठीक है। अब यहाँ से 7 की चीज़ कितने में बेची उसने, 6 में, तो 1 की हानि हो गई। 1 की हानि कितने पर, 7 पर। भाई क्रय मूल्य पर होती है हानि, गुणा में 100, तो कर दोगे 14 से 2/7% आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। आप इसको मार्क कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप पहले वीडियो को पॉज करें और उसको करके देखें इसी तरीके से, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपये प्रति वस्तु में बेचने से उसे ना लाभ हुआ ना हानि। यदि एक पर 25% लाभ तो दूसरी पर कितने प्रतिशत हानि पर, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर वो बेचेगा। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। हमें पता है 25% का लाभ है, कितने परसेंट का, 25% का, ठीक है। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 4 की चीज़ कितने में बेचेगा, 5 में। अब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि दिया 4,000 रुपये प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु को 4,000 में बेचता है। तो पहली का 5 है विक्रय मूल्य, दूसरी का भी कितना हो गया, 5, दोनों का कुल मिला के कितना हो गया, 10। तो हम पता ना लाभ हुआ है ना हानि, तो इसका मतलब 10 में बेची तो दोनों वस्तुओं कुल मिला के 10 में खरीदी होंगी, तो एक की खरीद 4 है तो दूसरी की खरीद कितनी होगी, 6 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हानि परसेंट निकाल लेंगे दूसरी वस्तु की। 6 की वस्तु 5 में बेचोगे तो एक का लॉस हो जाएगा, एक का लॉस कितने पे हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा, गुणा 100। कितना आसान है, ठीक है। कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार से वो दूसरी वस्तु पर 16 सही 2/3% की हानि सहेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है ये आप बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक आदमी, एक घोड़ा और एक वाहन कुल 40,000 रुपये में खरीदता है। यदि पहले पर उसे 15% लाभ और घोड़े पर उसे 15% लाभ और वाहन पर उसे 5% की हानि होती है, और इस प्रकार उसे कुल सौदे में 1% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, क्या करना है हमें, वही तरीका अपनाना है कि एलिगेशन वाला, कि एक पर 15% का लाभ हुआ है, घोड़े पर 15% का लाभ मैं इधर लिख देता हूँ। घोड़े पर हॉर्स है, ठीक है, उस पर 15% का लाभ है, तो इसका मतलब 115 में बेचा होगा, ठीक है। और वाहन पर कितने प्रतिशत की हानि है, 5% की हानि है वाहन पर, ठीक है, तो 95 में बेचा होगा। अब उसे कुल मिला के कुल सौदे में 1% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब कुल बिक्री मूल्य कितना, 101 रुपये हो गया, ठीक है। घटा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, 115 में से 101 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 है, ठीक है। और 101 में से 95 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 6, ठीक है। हाँ 6 बचेगा। अब काटना चाहो काट लो, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 7 14। तो दोनों घोड़े और वाहन का क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 3:7। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया। टोटल कितना हो गया, 7 3 10, और क्वेश्चन में कितना है, 40,000। तो 10 की वैल्यू 40,000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4,000। अब घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 4,000। तो 3 गुणा 4,000 आप करोगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12,000। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे, लास्ट क्वेश्चन ये मैंने लिया है इसी कंसेप्ट पर, ठीक है। इसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। इस टाइप में जितने क्वेश्चन थे वो सब मैंने करा दिए, ठीक है। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप
से नहीं हो रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन बताएं और हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन अपना बता सकते हो। बोला एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा, ठीक है। और गाड़ी को 10% हानि, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 90 में गाड़ी को, ठीक है। ये घोड़ा है और ये गाड़ी। अब इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य 2% का लाभ होता है, इसका मतलब कुल विक्रय मूल्य दोनों का कुल मिला के कितना हो गया, 102 हो गया, ठीक है। अब एलिगेशन लगा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 120 में से 102 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 18, ठीक है। और 102 में से 90 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 12। काट लोगे आप, 2 से काट लो या 3 से कट जाएगा, 3 चौक 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 हो गया। दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य का अनुपात आता है, ठीक है। क्यों आता है, जो वीडियो छोड़ के भाग गए उनको जाने दो, मैं आपको बता दूं, ये 2:3 क्रय मूल्य का अनुपात आता है लास्ट में। क्यों, क्योंकि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य पर ही तो डिपेंड करता है भाई। विक्रय मूल्य पर अगर आप अनुपात लगाओगे, या ऐसे समझो ये लाभ और हानि है, 120 लाभ 90 हानि, तो लाभ हानि कहाँ होती है, क्रय मूल्य पर होती है हमेशा, तो ये हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आता है। तो टोटल अनुपात 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 20,000, तो 5 बराबर हो गए 20,000 के, ठीक है। तो 1 बराबर 500 का 20, 4,000 के। अब घोड़े का कितना है क्रय मूल्य, 2, तो 2 की वैल्यू 2 गुणा 4,000 कितनी हो जाएगी, 8,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अब आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ये टाइप पूरा ख़त्म। अब 10% क्वेश्चन बचे हैं लाभ हानि के बस, ठीक है। जो मिश्रण वाले होते हैं जैसे चीनी और चाय वाले, कि चीनी और चाय का अनुपात में किस अनुपात में मिलाएं और किस अनुपात में मिला के फिर उसको बेचें, इतने % का लाभ हो या हानि, तो वो क्वेश्चन बचे हैं। वो क्वेश्चन में अब नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, सभी जगह शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।